राजेंद्र कुमार वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान की प्राप्ति हेतु केवल नाम जप ही या जप तप ही एकमात्र मार्ग है? बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरुतरहि पारा। कृतयुगम ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरई परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था, ध्यान योग के द्वारा। त्रेता में भगवान को यज्ञ प्रधान साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। द्वापर में पूजा प्रधान और कलयुग में नाम प्रधान। युग धर्म का प्रभाव है ना। अब जैसे आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ में कुंतलों घी लगता है। अब बोलो शुद्ध घी कुंतलों कहाँ आएगा? पहले यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस चर्बी आदि मांस आदि अभक्ष पदार्थ फेंक देते थे यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ नष्ट हो जाता था। अब चर्बी का ही घी बनता है तो यज्ञ कैसे होगा? नहीं, आप विचार करके देखो। और दूसरी बात, जौ धान्य आदि जो यज्ञ में लगते हैं वो परम पवित्र होने चाहिए। अब केमिकल और खाद डाल करके तो पैदा किया जा रहा है जौ धान गेहूं आदि, तो वो सब यज्ञ लायक नहीं रह गया। और तीसरी बात, त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण पवित्र ब्रह्म ऋषि होंगे, अब बहुत त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे। भारत भूमि है, बहुत कम ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हो। नहीं, प्रायः संध्या वंदन सब भूल गए लोग। 9 बजे तक सो के उठते हैं तो संध्या क्या करेंगे? संध्या करने के लिए तो 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, शौच स्नान करके व्यायाम करके प्राणायाम करके सूर्य अर्घ देकर गायत्री जपते हुए। तो वो शाम टाइम लोग, अब तो बहुत ही धर्म का लोप सा हो रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब शास्त्रों में लिखा रह गया। माता पिता से असभ्य व्यवहार करते हैं, अतिथि का आदर नहीं करते हैं। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही रह गया। ध्यान आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। यज्ञ लायक नहीं रह गए क्योंकि वो सब सामग्री सब, अच्छा मान लो 50 ग्राम अशुद्ध घी आ गया तो यज्ञ भ्रष्ट हो गई, यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। वो तो ऐसे जरा सब डालते थे राक्षस लोग आकर के, जैसे विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड में जरा सा पवित्र वस्तु डाल दिया, वो यज्ञ भ्रष्ट हो गई। तभी तो राम लखन जी को रक्षा के लिए ले गए थे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तक वो हड्डी मांस या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे हमारी यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाती है। तो आप कृपा करके यज्ञ पूर्ण कर दें। तो यज्ञ वाला समय नहीं रह गया। और पूजा, अब पूजा के लिए कौन से दाल भी रंग के आ रही है। मूंग की दाल भी आप धो के देखिए तो हरा रंग छूटेगा। मतलब कोई फल ऐसा नहीं जो केमिकल से पोषित ना हो रहा हो, केमिकल से पोषित। तो पूजा का भी डामाडोल है, पूजा से भी भगवत प्राप्ति। अब एक रह गया जो निर्विकार है और निर्विकार कर देगा। राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि। इसमें न पैसा लगता है और न मिलावट है, परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का नाम। और ये नहीं कि केवल कलयुग में ही, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चहुजुग चहुश्रुति, चारों वेदों में और चारों युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। लोकहु वेद न आनु पाओ।